हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जो यूक्लिड विभाजन से हल करना होता है। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है, बोले यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं उसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यू जो होता है, क्यू बराबर होता है हमको भागफल, आर बराबर होता है शेषफल और बी बराबर होता है भाजक। ठीक है, भाजक। यहाँ तक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मेन फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हमें सब कुछ हल करना है, इसी के अकॉर्डिंग जाना है हमें। तो इसमें दिया हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन विधि से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसमें बड़ा संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर और छोटा संख्या, आपको बताने में हमको आसान हो जाएगा। अच्छा, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बराबर 225 दिया है और छोटी संख्या बराबर 135 दिया। इस फार्मूला को हमें सेट करना है। बड़ा संख्या को हमेशा ए का मान पर रखेंगे, ठीक ना, बाहर रखेंगे। तो बड़ा संख्या हो जाएगा मेरा 225 बराबर, ए की जगह पर हम 225 रखे हैं, बी की जगह पर हम रखेंगे 135। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 225 लाना है। देखो, इसमें बी में और क्यू में गुणा करना है। यहाँ पर हम बी का मान 135 रख दिए, क्यू का मान 1 रखते हैं और आर का मान 90 रखते हैं। इस तीनों को हम जोड़ेंगे, 135 प्लस 90 करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब तक हल करना है, तब तक हल करना है कि जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला प्रोसेस। अब 135 को हम एक जगह पर पलट देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 135 बराबर, अब 90 को 135 की जगह पर 90 को हम रखेंगे, आर को रखेंगे बी की जगह पर, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गुणा 1 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम 90 को पलट देंगे यहाँ पर, तो 90 आ जाएगा यहाँ पर बराबर 45 आ जाएगा यहाँ पर। 45 गुणे 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, इसके बराबर, 90 के बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ प्लस 0, आर का मान 0 आ गया। देखिए, अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए ए बराबर यहाँ पर लिख दिए हम, सेम फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर सेम फार्मूला लिखे हुए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा 225 है, बी है 135, क्यू है 1 और आर है 90। ये तीनों को हम जब कैलकुलेशन करेंगे इस तीनों को, तो हमको 225 प्राप्त होगा। अब 90 आ जाएगा यहाँ पर, बी की जगह पर 90 हो जाएगा, क्यू की जगह पर 1 लिए हैं और आर की जगह पर 45 लिए। हमें तब जब तक हल करना है तब तक 0 ना आ जाए। 0 यहाँ पर शेषफल आ गया, यानी आर का मान 0, यानी शेषफल मेरा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः 135 और 225 का HCF। अब HCF कौन होता है? जो बी का मान आएगा वही मेरा HCF हो गया। ठीक ना, तो HCF कितना है? तो 45 है, यहाँ 45 है, तो 45 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बराबर कितना है? 38, 220, छोटी संख्या क्या है मेरा? 196। अब बताइए फार्मूला मेरा क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन का फार्मूला, नियम यही है। अब इसी नियम पर हमें सजा देना है। ए की जगह हमें बड़ी संख्या रखते हैं ना, तो 38, 220 बराबर बी की जगह पर 196 रखेंगे और क्यू की जगह पर कितना रखें? 196 में कितना से गुणा करके कितना जोड़ें कि हमको 38,220 प्राप्त हो जाए। तो 196 में 195 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमको 38,220 आ जाएगा, शेषफल मेरा 0 हो जाएगा। जब इतना ही एक स्टेप पे खत्म हो गया तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन विधि 867 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या कितना है? 867। छोटी संख्या कितना है? 225। ठीक है, नियम क्या है मेरा यूक्लिड विभाजन का? फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह हम किसको रखेंगे? 867 को, पता है आपको।
867 बराबर बी की जगह हम 225 रखते हैं। 225 में कितना कितना से गुणा करें, कितना जोड़ें कि 867 प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो इसमें हम करते हैं गुणा 3 से, प्लस हम जोड़ देंगे 102, तो हमें 867 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें 225 को एक जगह पर ला देना है, 225 और 102 को बी की जगह पर रख देना है, तो 102, ठीक है। गुणा कितना से करेंगे, 2 से कर रहे हैं और प्लस कर देंगे 51, तो हमको 225 प्राप्त हो जाएगा। अब 102 को हम ला देंगे एक जगह पर, ठीक है। 51 को ला देंगे यहाँ पर, 51 गुणे 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा। अब शेषफल मेरा 0, आर बराबर शेषफल है, ठीक ना। ये जितना भी पार्ट है पीछे वाला सब शेषफल है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमें हल करना है इस चैप्टर में। यूक्लिड विभाजन के नियम में यही होता है कि जब तक आर का मान 0 ना आए, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं आए, तब तक हमें हल करते जाना है, ठीक है। अब हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पर मेरा आर का मान 0 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 867 और 225 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो लास्ट में आया होगा वही होगा, ठीक ना, बी का मान, यानी 51 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि सब लोग पढ़ लें। अब हम कोशिश करेंगे कि डेली कुछ 10 क्लास का चैप्टर का मैथ का सोल्यूशन हम लोग करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अब अगले क्लास में।